देखो, मैं इस वीडियो में आपसे बात करूंगा आरआरसी ग्रुप डी के बारे में। जैसे कि मेरा एग्ज़ाम हुआ था 30 सितंबर के, 2 सितंबर में हुआ था। पर मैं उसका प्रॉपर एनालाइज नहीं दे पाया, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिला एनालाइज देने का। और उसके बाद अगर बात करेंगे कि ग्रुप डी का क्या अभी पोजीशन क्या है, मतलब कितने कट ऑफ जा सकती है, क्योंकि मैंने पिछली बार 2018 में ग्रुप डी को दिया था और उसको क्वालिफाई भी करा था और 71 नंबर थे। फिजिकल भी क्लियर किया था, फाइनल मेरिट में सिलेक्शन नहीं हुआ था। तो एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा है इस चीज़ में, ग्रुप डी में। और उसी एक्सपीरियंस के बेस पे आपसे बात करूंगा। और मेरे साथ जो स्टूडेंट जुड़े हुए हैं अभी तक ना, वो खासकर ग्रुप डी से ही जुड़े हुए हैं, मतलब ग्रुप डी के माध्यम से ही जुड़े हुए हैं। तो मैंने पिछली बार पेपर दिया था मेडिकल में, मतलब फाइनल मेरिट में नहीं हुआ था, फिजिकल वगैरह रिटर्न वगैरह सब क्लियर था। तो मेरा पेपर इस बार कैसा हुआ और पेपर मैंने कैसे अटेम्प्ट किया, कितना अटेम्प्ट किया और क्या स्कोर मेरा रहा, मतलब क्या स्कोर मेरे बन रहे हैं अकॉर्डिंग टू द पेपर, मैं उस बारे में भी आपको बताऊंगा। और कट ऑफ में भी कुछ बातें करूंगा, ठीक है। क्योंकि पेपर तो लगभग ख़त्म हो गया है, ठीक है। हुबली जोन का चल रहा है, वो भी ख़त्म हो जाएगा। तो उसके बाद आपकी मेरिट लग जाएगी, ठीक है। नवंबर या दिसंबर में आपकी मेरिट लगी है, आपका मार्च में ज्वाइनिंग तक आ जाना है। ज्वाइनिंग वगैरह मार्च में ही करवा देंगे, ठीक है। ये बात रेलवे डिक्लेरेशन दे चुकी है इस बात का। तो अगर मैं सबसे पहले अपने पेपर की बात करूँ तो मेरा पेपर कैसा गया था, ओवरऑल पेपर मेरा अच्छा गया था। पर मुझे लगता था कि मेरे मैथ में, मतलब रीजनिंग में थोड़ा सा मेरा क्वेश्चन छूट गए कुछ। बहुत अच्छी तैयारी थी फिर भी क्वेश्चन छूट गए। इससे ये पता चलता है कि पेपर का लेवल बहुत अच्छा था, ठीक है। और हालांकि उस मुझे टाइम मिला था करने का, पर वो क्वेश्चन मेरे से बन नहीं रहे थे। मैंने काफ़ी ज़्यादा टाइम दिया, ठीक है। थोड़ा सा आउट ऑफ सिलेबस टाइप का क्वेश्चन था, न्यू पैटर्न का क्वेश्चन था, मैंने इसको कभी लगाया नहीं था, ठीक है। तो उस तरीके से मेरे 2 क्वेश्चन तो रीजनिंग में ऐसे ही छूट गए। ओवरऑल अगर अटेम्प्ट की बात करूँ तो 84 मेरा अटेम्प्ट रहा था। 84 मैंने करके आया था। और मुझे लगता है कि वो बहुत मुश्किल से गलत होगा तो 4 से 5, उससे ज़्यादा गलती नहीं करने वाला कहीं से भी। बहुत अगर उड़ के भी हो जाएगा ना, हालांकि मैंने 2-4 तुक्के भी लगाए थे, तुक्के भी मैंने लगाए थे, बहुत सोच समझ के लगाए थे, मुझे लग रहे थे कि ये हो सकते हैं। तो उस पर मैं थोड़ा सा रिस्क ले लिया था। तो अगर 10 क्वेश्चन की भी गलती मानते हैं ना, तो 74, 10 घटा दो 74 और 3 से 4 नंबर का माइनस मार्किंग लो तो 17 के आसपास मेरे फाइनल स्कोर बन रहे हैं, ठीक है, मेरे अकॉर्डिंग। हालांकि अभी आंसर की तो आया नहीं है, आंसर की से शायद 1-2 नंबर घटे बढ़ेंगे, वो अलग की बात है। पर अभी जो फाइनल मेरा स्कोर अभी बन रहा है मेरे अकॉर्डिंग, वो 70 बन रहा है। और पेपर की लेवल और पेपर के डिफ़िकल्टी लेवल को देखते हुए, मतलब जो अभी तक जो पेपर हुआ है, जो बच्चे रिव्यूज़ दे रहे हैं, उनके माध्यम से यही पता चल रहा है कि भाई इस बार पेपर का लेवल बहुत अच्छा जा रहा है, ठीक है। मॉडरेट लेवल का पेपर हो रहा है, ना ही बहुत ज़्यादा पेपर आसान है, ना ही बहुत ज़्यादा पेपर कठिन है, ठीक है। थोड़ा सा टाइम मैनेजमेंट अगर आप ठीक से नहीं कर रहे हो, अगर आपकी प्रैक्टिस नहीं है, अगर आप मैथ वगैरह में अच्छे नहीं हो, आपकी कॉन्सेप्टुअल क्लियर नहीं है, साइंस वगैरह आप कॉन्सेप्ट की तरीके से अच्छे से क्लियर नहीं किए हो, तो फिर आपको दिक्कत होगी पेपर में, ठीक है। आपका समय, आपका 1.5 घंटा ऐसे लगेगा कि जीवन के सबसे तेज 1.5 घंटे वही बीत गए क्लासरूम में, पता ही नहीं चलेगा आपको। तो जो बच्चे पेपर दे के आए हैं उनको इस बात का पूरा पूरा अंदाज़ा होगा, पूरा पूरा उनको ये चीज़ क्लियर होगी कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो ये चीज़ें थी। 84 मेरे अटेम्प्ट थे रॉन्ग मेरे ख्याल से, और बहुत उड़ के रॉन्ग होंगे तो 10 से ज़्यादा रॉन्ग नहीं होने वाले। मैं मैक्सिमम बता दिया हूँ, वैसे तो मेरे को लगता है 4 से 5, उससे ज़्यादा गलती नहीं होने वाले हैं। बहुत ज़्यादा गलती होंगी तो भाई 10 के क्वेश्चन की यानी 3 से 4 नंबर के आसपास मेरे कट सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं कटने वाले। और मुझे लगता है कि अगर 70 नंबर कोई ला रहा है, रॉ मार्क्स ला रहा है, तो भाई परसेंटाइल नॉर्मलाइजेशन भी होने उसके। तो पर जब परसेंटाइल नॉर्मलाइजेशन होंगे ना, तो उसमें आपको कहीं ना कहीं नंबर बढ़ेंगे, ठीक है। तो अगर आपका पेपर टफ था, आपके लेवल का पेपर टफ था, तो आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना है। आप बिल्कुल परसेंटाइल जो नॉर्मलाइजेशन होगा उसमें आपको जरूर फ़ायदा मिलेगा, ठीक है। कुछ बच्चे कम अटेम्प्ट करके आए, 65, 60 या 70 के आसपास अटेम्प्ट करके आए। अगर उनकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी है, 90%, 95% एक्यूरेसी है ना, तो डेफिनेटली वो जाएंगे, ठीक है। उनका सिलेक्शन जरूर होगा, आप लोग डरो मत। क्योंकि अटेम्प्ट बहुत ज़्यादा बच्चों के नहीं रहे हैं, जो बहुत ज़्यादा अटेम्प्ट किए हैं ना, उनको रिजल्ट आने के बाद सब कुछ क्लियर हो जाएगा। रिजल्ट की आंसर किया जाएगा तभी उनको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अगर आप मेरे टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किए तो ज्वाइन कर लो, क्योंकि आगे पीटी होना है, पीटी को कैसे क्लियर करना है, कैसे आगे प्रोसेस को लेके चलना है, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। क्योंकि मैंने खुद पीटी क्लियर करा था पिछली बार। मेरा वाराणसी लहर तारा वाले स्टेडियम में मेरा मेडिकल हुआ था, और मैं गोरखपुर जोन से अप्लाई किया था पिछली बार भी, इस बार भी गोरखपुर जोन से ही अप्लाई किया हूँ। पिछली बार जो मेरी मेरिट गई थी ओबीसी की 69 गई थी, और आफ्टर जो फाइनल मेरिट बनी थी वो 74 पॉइंट समथिंग बनी थी, और मेरे 71 नंबर थे। इस वजह से मैं फाइनल मेरिट से मैं बाहर हो गया था। तब से लेके अभी तक इस भर्ती का काफ़ी इंतजार था कब इसका पेपर होगा। हालांकि पेपर तो हुआ, पेपर अच्छा भी हुआ। मुझे भाई 2-4 क्वेश्चन का थोड़ा सा अंदर जो मेरी झिझक वो रह गया, क्योंकि मैं उसको सॉल्व कर सकता था, मेरे पास टाइम था। पर क्वेश्चन का जो पैटर्न था वो काफ़ी नया पैटर्न था, उस पैटर्न पे मैंने कभी क्वेश्चन लगाया नहीं था। तो मुझे समझ में नहीं आता कैसे लगेंगे। मैंने काफ़ी ज़्यादा टाइम उस पर दिया, पर वो बना नहीं मेरे से, ठीक है।
तो ये था मैं मतलब मेरा पेपर कैसा गया, ये सब मैंने आपको क्लियर कर दिया। और आप लोग भी ज़रूर कमेंट करके बताओ कि आपने कितने अटेम्प्ट किए थे, आपका कितना सही बन रहा है, किस जोन से अप्लाई किए हो, ठीक है, पेपर का आपका लेवल कैसा था, ये सब चीज़ें आप मुझे बताओ एक बार। और आपके अकॉर्डिंग इस बार की कट ऑफ क्या रह सकती है, ये भी आप एक बार कमेंट करके बताओ। और बहुत ज़्यादा डिस्कशन करना है आपको इस बारे में तो मेरे टेलीग्राम चैनल पर मुझे आके ज्वाइन कर लो, उसका लिंक मैं दे दे रहा हूँ वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में, उसको ज्वाइन कर लेना। और मेरे अकॉर्डिंग जो कट ऑफ है ना, वो अगर आपका 55 से लेकर 65 के बीच में आपका रॉ स्कोर है, अगर आपके जो काटने पीटने के स्कोर के बाद 50 के ऊपर भी है ना, मतलब 50 प्लस होने चाहिए, 55 और 65 के बीच में है ना, तो सारे जोन्स को अगर मैं इंक्लूड कर लूँ, सारी कैटेगरी को इंक्लूड कर लूँ, क्योंकि अलग अलग बता पाना तो मुश्किल है, ठीक है, ये चीज़ तो कोई नहीं बता सकता अभी, और जो बता रहा है वो बिल्कुल बेवकूफ़ बना रहा है। तो 55 से लेकर 65 के बीच में अगर तुम्हारे रॉ स्कोर बन रहे हैं, ठीक है, आपको जो एक्चुअल स्कोर है वो 65 से 55 के बीच में बन रहे हैं, तो मैं इस बात को मैं गारंटी तो नहीं पर दावे के साथ बोल सकता हूँ, अपने एक्सपीरियंस के बेस पे बोल सकता हूँ। अभी तक जो मैंने एक्सपीरियंस किया है, ठीक है, SSGD क्वालिफाई किया, MTS क्वालिफाई किया था, पिछली बार ग्रुप डी क्वालिफाई कर रहे हैं, LP क्वालिफाई करता, मतलब जितने भी एग्जाम क्वालिफाई कर रहे हैं, हालांकि ग्रुप डी तो मैंने किया ही किया था पिछली बार। तो उसके एक्सपीरियंस के बेस पे इतना तो जरूर बोल सकता हूँ कि भाई 55 से 65 के बीच में हो तो जाओगे, तो आपका PET के लिए सिलेक्शन होगा, चांसेस है कि आपको फाइनल भी उतने हो जाएगा, ठीक है। और PET के बाद एक फाइनल मेरिट लगती है, ठीक है, 2 मेरिट लगती है, एक बार आपका रिटन का लगेगा, उसके बाद आपका फाइनल मेरिट लगेगा DV के लिए।